Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today, we start new chapter, which is closed loop control of DC drive. Okay, it's basically the fourth chapter of our electrical drive subject. Okay, now in that today's presentation contains our control structure of DC drive, inner current loop and outer speed loop. So in that we basically we can treat this. There is a two type of control, inner as well as outer. In that inner loop we control the current value, in outer loop we control the speed value in particular DC drive. Now अब बात करते हैं कि डीसी ड्राइव होता क्या है। डीसी मोटर जो भी आपका होता है उसमें आपका क्या होता है, आपका मेनली रोटर रोटेट करता है। अब उस पर्टिकुलर रोटर को, उसकी स्पीड को कंट्रोल करवाने के लिए पूरा का पूरा जो भी मैकेनिज्म होता है, पर्टिकुलरली आप स्पीड रेगुलेटर से स्पीड रेगुलेट कर सकते हो, बट स्पीड रेगुलेटर को आप क्या नहीं बोल सकते, आप ड्राइव नहीं बोल सकते। पर्टिकुलर डीसी ड्राइव के अंदर आपको जो डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, उसके लिए पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो भी आपका यूज होता है, पूरा का पूरा सर्किट जो भी आपका यूज होता है, ओके, उससे आप क्या बोल सकते हो, डीसी ड्राइव बोल सकते हो। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डीसी ड्राइव, जो भी आपका डीसी ड्राइव का कंट्रोल स्ट्रक्चर है ना, कि जिसके अंदर इनर एंड आउटर लूप आएगी, ओके, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप आपका जो भी मेनली ये टॉपिक होगा उसके अंदर थरली हम ये सारी चीजें स्टडी करने वाले हैं आज। नाउ दिस इज अ सर्किट फॉर दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डीसी ड्राइव। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारा मेनली जो मेन चीज है, ओके, वो क्या है, हमें इस मोटर को, इस डीसी मोटर की स्पीड को क्या करना है, कंट्रोल करना है। ओके, अब यहाँ पे सर्किट के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो पहले देख लेते हैं। दिस इज स्पीड रेफरेंस। ओके, रेफरेंस वैल्यू जो भी आपका होता है वो, ओके, लाइक 1500 आरपीएम है या 1300 आरपीएम है या 1600 आरपीएम है, जो आप आरपीएम रखना चाहते हो वो यहाँ पे आप स्पीड रेफरेंस रख सकते हो। आपको कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है, ओके, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्पीड रेफरेंस का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। आफ्टर दैट है कि कंट्रोल एंड फायरिंग। ओके, अगेन वी रीड दिस, कंट्रोल एंड फायरिंग। कंट्रोल किसका, मेनली स्पीड एंड करंट का। फायरिंग किसके लिए, कि आगे जाके यहाँ पे लिखा है रेक्टिफायर। ओके, रेक्टिफायर क्या करता है कि वो एसी का डीसी में कन्वर्जन करता है। क्यों हमने कन्वर्जन किया, क्योंकि हमारा ये डीसी मोटर है। डीसी मोटर को इनपुट आपको क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट डीसी जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा, इसीलिए हम रेक्टिफायर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आप सभी लोगों को पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके रेक्टिफायर्स होते हैं, बट मेन चीज क्या है कि यहाँ पे हम थ्री फेज सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपका डीसी आपका आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। एंड आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर के अंदर आपके मेन दो ही आपके रेक्टिफायर होते हैं, कंट्रोल रेक्टिफायर एंड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो सिंबल ड्रॉ किया गया है वहाँ पे क्या है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और बीच में एक टर्मिनल और ऐड किया गया है which is gate. So this is a symbol of what, thyristor. Okay, SCR, or we can say that silicon control rectifier. Okay, तो अभी भी दूसरी एक बात यह है कि आप जो यहाँ पे क्या करते हो कि डीसी में आपका आउटपुट आपको मिलता है, तो उसके अंदर भी आपके बहुत सारी टाइप्स आते हैं। आप
सभी लोगों को पल्सेस के बारे में पता होगा। ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, वी ऑलरेडी स्टडी इन आवर 11th 12th स्टैंडर्ड और बेसिक इन योर फर्स्ट ईयर। ओके, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो भी आपने स्टडी किया है फर्स्ट ईयर के अंदर, वो ऑलरेडी उसके अंदर आपने हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ रखा होगा। उसमें आपको जो भी आपका डीसी आउटपुट मिलता था ना, वो किसके अंदर मिलता था? पल्सेस के अंदर। सो यहाँ पे जो भी आपका रेक्टिफायर है वो कितने पल्स का होगा? ओके, 6 पल्स, 12 पल्स और 18 पल्स जो भी है। ओके, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स रेक्टिफायर होते हैं, उसके अंदर से आपका हम यहाँ पे 6 पल्स रेक्टिफायर को कंसिडर कर रहे हैं। क्यों? डजेंट मैटर, आप 12 पल्स भी कंसिडर कर सकते हो, बट सिंप्लिसिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि 6 पल्स को कंसिडर हम कर रहे हैं ना। सेकेंड चीज कि यहाँ पे जो भी आपका कन्वर्टर है, ओके, विच इज रेक्टिफायर। ओके, ध्यान से समझना, कन्वर्टर होता क्या है? रेक्टिफायर भी हो सकता है, इन्वर्टर भी हो सकता है, चॉपर भी हो सकता है, साइक्लो कन्वर्टर भी हो सकता है। अभी की कंडीशन में हमारा रेक्टिफायर क्या है? वो एक टाइप का एक कन्वर्टर है। ओके, तो वो कितनी रेटिंग का हो सकता है? वो 1 किलोवाट से लेके हंड्रेड्स ऑफ किलोवाट तक आपका क्या हो सकता है? हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन। ओके, where you want to use this circuit, where you want to use this DC drive. Okay, depending upon that you can use 1 kilowatt, 2 kilowatt, or any, okay, any rating up to hundreds of kilowatt। Okay, which is very big rating। ठीक है ना। यहाँ से आपका मेनली यहाँ पे आपका क्या हो गया? यहाँ पे तो आपका आ गया, बट अगेन प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? कि अगर आपका स्विच यूज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? हार्मोनिक कंटेंट आपके आएंगे। ओके, हार्मोनिक कंटेंट आएंगे तो वो क्या होगा? पल्सेटिंग डीसी आपका प्रोड्यूस होगा। पल्सेटिंग डीसी प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? यहाँ से आपका करंट आगे जाएगा, या वोल्टेज आपको मिलेगा मेनली डीसी मोटर को। ओके, तो उसके अंदर भी आपका क्या होएगा? ओके, पल्सेटिंग डीसी मिलने की वजह से आपका क्या होगा? मेनली मोटर सही से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए क्या रखा जाता है? ब्लोअर रखा जाता है। ओके, कि हीटिंग इफेक्ट हो या ऐसा कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में आपका जो भी मोटर होगा, ओके, उसमें सही से वेंटिलेशन हो सके, और उसकी वजह से आपका क्या हो कि मेनली जो भी आपका ये है, ओके, वो सही से ऑपरेट हो सके। उसका मेन एडवांटेजेस ये है कि जो भी आपका मोटर है वो फुल लोड टॉर्क से अगर आपका लोवेस्ट में चला जाए, ओके, ध्यान से सुनना, फुल लोड टॉर्क से अगर आपका काफी कम स्पीड हो जाए, ओके, लो टॉर्क हो जाए, ओके, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? ओके, कि आपका ओवर हीटिंग होता है ना, ओके, वो आपका क्या होगा? वो इजीली आपका वेंटिलेशन से आपका हीटिंग क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। सो मोटर आपकी डैमेज नहीं हो। ठीक है। अब दूसरी भी एक बात होती है कि यहाँ पे जो भी आपका कन्वर्टर है ना, ओके, उसके साथ प्रोटेक्टिंग डिवाइस रखे जाते हैं। ओके, लाइक प्रोटेक्टिंग डिवाइस आपके कौन कौन से होंगे? आपके घर पे क्या क्या यूज होता है? एमसीबी यूज होता है ना, ओके, विच इज वन टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। सो सर्किट ब्रेकर आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर फ्यूजेस यूज कर सकते हो, आइसोलेटर यूज कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, विच इज कंपल्सरी। ओके, आपको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी बड़ी डीसी ड्राइव सर्किट बना रहे हो, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्टिंग सर्किट तो रखनी पड़ेगी ना। ठीक है। आफ्टर देन यहाँ पे क्या है कि आपका डीसी मोटर है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया कि सिंगल फेज सप्लाई? सॉरी, वेट अ मिनट। यहाँ पे आपका लिखा गया है सिंगल फेज सप्लाई। ओके, यहाँ पे अगेन कुछ आपका कंट्रोल रेक्टिफायर है, और यहाँ पे आपका कुछ वाइंडिंग ड्रॉ किया गया है, विच इज यूज्ड फॉर एक्साइटर। देखिए, डीसी मोटर में आपको एक्साइटर यूज करना पड़ता है ना, ओके, इसीलिए यहाँ पे एक्साइटर के लिए यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यहाँ पे आपका यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए आपको अलग से आपका क्या करना पड़ता है? आपको एक्साइटर देना पड़ता है। अब
किसी किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि हम एक्साइटर तो यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे लगाना पड़ेगा। वो ऑलरेडी आपके शाफ्ट के ऊपर ही माउंट होता है, ओके। वो बहुत डिटेल में आप लोगों ने जो भी आपका डीसी मोटर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना, उसके अंदर आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा, तो उसके अंदर अभी हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ओके। नाउ अगेन यहाँ से आपका कुछ करंट फीडबैक लिया गया है और स्पीड फीडबैक लिया गया है, ओके। अगर यहाँ पे हम ये कनेक्ट ही नहीं करते फीडबैक सिस्टम, तो होगा क्या, ओके। तो भी ये आपका क्या होगा, डीसी ड्राइव डीसी मोटर जो भी होगा वो वर्क करेगा, बट फॉर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन एंड फॉर गेटिंग linear characteristic of DC motor, okay, we required some feedback system, we required some control system, ओके। अगर आपका क्या होता है कि अगर आप कंट्रोल फीडबैक और स्पीड फीडबैक नहीं रखते, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि अगर मोटर के अंदर हीटिंग होता है, ओके, करंट की वैल्यू आपकी डिजायरेबल वैल्यू से इंक्रीज हो जाती है। अगर आपका स्पीड 1500 आरपीएम पे आपका जो भी रोटर है उसका स्पीड 1500 आरपीएम आपको रखना है, लेकिन उस कंडीशन में आपका जो भी है वो चलो मान लो कि आपका प्लस और माइनस 50 आरपीएम है, ओके। तो आप 1550 और 1450 तक आप क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेबल है वो वैल्यू। बट अगर आपका वैल्यू क्या हो गया, 1700 आरपीएम हो गया, 1900 आरपीएम हो गया, यानी वो डिजायरेबल स्पीड से काफी ज्यादा रोटेट हो रहा है, या काफी कम आपका रोटेशन हो रहा है, लाइक 1100 या 1000 आरपीएम, किसी भी फॉल्टी कंडीशन के अंदर या किसी भी वजह से, ओके, बाय मेन एरर और सम सर्किट एरर और कनेक्शन एरर, ओके, एनी अदर थिंग। सो उस कंडीशन में होगा क्या कि मेनली जो भी आपका करंट है, ओके, और स्पीड है, उसमें आपको वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो वो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, ओके। और आप सभी लोगों को पता है कि हर एक मशीन होता है, हर एक आपका डीसी मोटर का क्या होता है कि स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक आता है, ओके। टॉर्क आफ्टर देन मान लो कि करंट एंड स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक आता है। वो सारी चीजें आपको क्या है कि वो आइडियल होनी चाहिए, उसके लिए आपका लीनियर जो भी कैरेक्टरिस्टिक आना चाहिए वो आना चाहिए, ओके। लेकिन नहीं आता तो क्या होगा, ओके। तो उस कंडीशन में आपको क्या रिक्वायर्ड है, करंट फीडबैक एंड स्पीड फीडबैक दोनों रिक्वायर्ड है, ओके। अब यहाँ पे हो गया क्या कि स्पीड रेफरेंस है, ओके, और कंट्रोल एंड फायरिंग के अंदर आपका एक क्या होता है, एक करंट रेफरेंस रखा जाता है कि चलो 10 एम्पियर है तो यहाँ से आपका 10 एम्पियर ही आना चाहिए, ओके। अगर आपका 10 एम्पियर नहीं आता तो उस हिसाब से आपका करंट फीडबैक लूप के अंदर जो भी आपका कंट्रोल एंड फायरिंग होता है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, आपका फायरिंग चेंजेस किया जाता है, ओके। अगर आपका फायरिंग चेंज होगा तो इनडायरेक्टली क्या होगा, स्विचिंग ऑपरेशन आपका चेंज होगा रेक्टिफायर के अंदर, और इस उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो भी आपका स्पीड है, ओके, वो आपका चेंज होगा। किसकी वजह से, क्योंकि आपका वोल्टेज इनडायरेक्टली यहाँ पे चेंज होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, और उसकी वजह से डीसी मोटर के अंदर आपका क्या चेंज होगा, मेनली कुछ ना कुछ जो भी आपका स्पीड रिक्वायर्ड है या करंट रिक्वायर्ड है वो आपका चेंज होगा, ओके। अब यहाँ पे है टीजी, ओके, टैको जनरेटर, ओके। तो उससे आपका क्या होगा, स्पीड मेजर होगा, ओके। और यहाँ से आपका करंट कहाँ पे जाएगा, सॉरी स्पीड का वैल्यू कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। करंट की वैल्यू या स्पीड की वैल्यू में जो भी आपका मेनली क्या होगा कि जो भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा ना, ओके, एरर देखने के लिए मिलेगी, वो कहाँ पे आपका सॉल्व होगा, यहाँ पे करंट सॉरी कंट्रोल एंड फायरिंग के अंदर, ओके। सो इनडायरेक्टली आपका एम क्या है, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करवाना, जो आप करंट फीडबैक से या स्पीड फीडबैक से आप कर रहे हो, ओके। ये जो भी आपका पर्टिकुलर है, ओके, करंट फीडबैक, ओके, वो इनर आपका मेनली करंट लूप है और आउटर क्या है, स्पीड लूप है, ओके। अब बात आती है इस कंट्रोल के बारे में।
If you study control system subject, in that you study different types of control mechanism, control schemes actually. बेसिकली आपने पी कंट्रोल पढ़ा होगा, पीआई कंट्रोल पढ़ा होगा, पीआईडी कंट्रोल पढ़ा होगा। ओके, तो कोई भी कंट्रोल यहाँ पे आपका यूज हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्लीकेशन अगेन। ओके, अगेन कंट्रोल स्कीम बेस्ड अपॉन योर व्हाट, different applications. Okay, what you require in your mainly DC drive. Okay, based on that you can use PI control, PID control, PD control. Okay, किसी किसी को अभी भी यहाँ अब तक याद नहीं आ रहा होगा, तो P यानी क्या, प्रोपोर्शनल। ओके, I यानी क्या, इंटीग्रल। D यानी क्या, डेरिवेटिव। ओके, काफ़ी डीप डिटेल में वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल सिस्टम के अंदर या सी एस ई के अंदर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा। ओके, तो वो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मीनिंग नहीं बनता। ओके, सो ये है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ डीसी टाइप, इन दैट वी स्टडी बेसिक of mainly DC motor. Okay, after then we studied drive, uh, inner control loop or outer speed control loop. Okay, thank you so much.